तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन्नैन उस अटैक को डॉज करता है जो उस बंदे ने किया होता है। वो चाकू सीधा पेड़ पे जाकर लगता है और वो बाहर निकलते हुए बोलता है कि आखिर तुमने कैसे पता लगाया कि मैं वहाँ पर था। किन्नैन इसलिए इतना शौक होता है क्योंकि जब से उसने 4th लेयर पर ब्रेक थ्रू किया है अपने बॉडी टेम्परेचर के, तब से वो अपनी एबिलिटी पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया है। वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है और अपने ऑरा को भी सील कर सकता है जिससे कोई भी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट जो मैंने अवेकन की है उसे मिस्ट ग्रास स्पिरिट कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इसके पास कोई आउटस्टैंडिंग रैंक नहीं है, लेकिन ये किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकती है जो कि 10 मीटर के दायरे में होती है मुझसे। तुम बहुत ही अच्छे हो छुपने में, लेकिन तुम मेरे 10 मीटर के दायरे के अंदर थे, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगर तुम बाहर होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ढूंढ पाता। किन्नैन ये सब सुनकर सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो गया था। इस दुनिया में बहुत तरह की मार्शल स्पिरिट एग्जिस्ट करती हैं और उनके पास अपनी अपनी यूनिक स्टाइल होती है। उन्हें कई क्लासों में बांटा भी गया है, लेकिन अब से मुझे केयरफुल रहना होगा। मैं फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं कर सकता। मुझे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और अपने कल्टीवेशन को स्लोली ही बढ़ाना होगा। तभी वो फेंगजुई चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर कौन मेरा है जो मेरा पीछा कर रहा है। वो वहाँ पर आती है देख और किन्नैन को देखकर पहचान जाती है। बोलती है किन्नैन तुम पीस ऑफ ट्रैश, तुम क्यों नहीं किन क्लैन में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे हो और मेरा पीछा तुम क्यों कर रहे हो। इसके बाद किन्नैन बोलता है आखिर तुम्हारे क्या मतलब है कि मैं किन क्लैन में बैठ के कल्टीवेशन करूं, और मेरा तुम्हारा पीछा करने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था और तुमने मुझे देख लिया। ये सब कुछ वो काफ़ी एटीट्यूड में बोल रहा होता है। फेंगजुई का मूड पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि उसने लिनसुई सिटी से एक एंशिएंट मैप बहुत ज़्यादा कीमत में ख़रीदा होता है। उसने सोचा था कि उसे यहाँ पर कोई एक ट्रेजर मिल जाएगा, लेकिन वो उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन और अब किन्नैन भी उसके सामने आ गया है और उसे इतने ज़्यादा एरोगेंस में बात कर रहा है। ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रही है। वो इससे गुस्सा करते हुए अपने घोड़े को लात मारती है जिससे वो हिनहिनाते हुए उठता है। वो बोलती है कि तुम जैसे कचरे ने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तुम अभी मेरे सामने घुटने पे आ जाओ और मुझसे माफ़ी मांगो। ये सुनते ही किन्नैन बहुत ही ज़्यादा फनी वे में अपने कान खुजाते हुए बोलता है क्या बोला तुमने, घुटने पे आ जाओ और माफ़ी मांगो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझे अपने घुटने पे आकर माफ़ी मांगने के लिए कहा? किन्नैन का ये एटीट्यूड देखे तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझसे ऐसे बात करने की। अगर तुम किंग क्लैन के यंग मास्टर के रूप में नहीं होते तो तुम जैसे कचरे की तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो मेरे सामने घुटने में आ जाए। अभी अपने घुटने पर आओ और मुझसे माफ़ी मांगो, और नहीं तो किन्नैन एक सीरियस सा लुक देते हुए बोलता है नहीं तो क्या कर लोगी। वो बोलती है कि अब इतना ही तुम्हें अगर मरने का शौक़ है तो मैं फिर तुम्हें मार ही देती हूँ। फिर अपने तीनों बंदों को ऑर्डर देती है कि इसे मार दो और इसके सिम अपने इतनी आसानी से मत मारना। इसके हाथ पैरों को तोड़ देना और इसके दांतियन को बर्बाद कर देना। मैं इसके साथ धीरे धीरे टॉर्चर करूँगी और इसे मौत से भी बदतर दर्द का एहसास दूँगी। ये सब किन्नैन सुन रहा होता है और वो लड़की की इविल सी हंसी देते हुए बोलती है तुम जैसे कचरे की इतनी हिम्मत हुई कि मुझसे इतने एटीट्यूड में बात करे। अब देखो तुम्हारे मौत तक मैं तुमसे खेलूँगी। वो तीनों बंदे किन्नैन के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। किन्नैन बोलता है मेरा तुम लोगों के साथ कोई भी झगड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मेरे हाथ पैर को तोड़ देना चाहती हो और मुझे दैंतियन को डिस्ट्रॉय करके मुझे क्रिपल बनाना चाहती हो।
और फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोरदार एनर्जी का वेव वहाँ पे निकलता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा हूँ जिसे तुम बुली कर सकती हो। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।